लोग एक ऐसी कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। आपने यह तो सुना होगा कि उत्तल लेंस अभिसारी लेंस की भांति कार्य करता है और अवतल लेंस अपसारी लेंस की भांति कार्य करता है, लेकिन वह यह स्थिति तो हमको बिल्कुल भी कदापि कभी स्पष्ट नहीं हो पाती कि वास्तव में उत्तल लेंस अभिसारी लेंस की स्थिति को क्यों दर्शाता है और अवतल लेंस अपसारी लेंस की स्थिति को क्यों दर्शाता है। आपने पढ़ा होगा कि लेंस हमारा कांच का बना होता है जो कि दो वक्र पृष्ठों से मिलकर बना होता है, अर्थात जैसे ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, ये हमारा मोकच हो गया, यहां से कोई प्रकाश की किरण अगर आती है तो वो इस प्रकार से नीचे की ओर झुक जाती है। वहीं अवतल लेंस में अगर कोई इस प्रकार से प्रकाश की किरण, यहाँ पे हम अवतल लेंस अगर बनाते हैं, अगर इस प्रकार से कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो इससे दूर हट जाती है। ऐसा होता क्यों है? जबकि आपने पढ़ा है लेंस कांच का बना होता है तो इसके अंदर का माध्यम क्या हो गया? कांच। इसके बाहर का माध्यम क्या हो गया? वायु। वायु को हम क्या कह सकते हैं? विरल। फिर से इसके बाहर का माध्यम क्या हो जाता है? विरल। यानी बाहर का माध्यम वायु है, फिर बाहर का माध्यम वायु है, जबकि बीच का माध्यम क्या है? कांच, जिसको हम क्या कह सकते हैं? सघन। बड़ी थोड़ी सी अजीब बात आपको ये भले ही लगे, लेकिन बउआ सही बात है। ऐसा होता क्यों, ये चीजें हम अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। लेकिन एक बात और याद रखिए कि इसका ये जो लेंस बना है वो हमने क्या कहा था? दो वक्र पृष्ठों से मिलकर बना है। ये पहला वक्र पृष्ठ और ये दूसरा वक्र पृष्ठ। चलो हम इस स्थिति को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। कृपया करके शांति और सावधानी दोनों का परिचय देते रहिए। हम लोग इसमें बहुत अच्छे से जान लेंगे कि उत्तल लेंस अभिसारी लेंस और अवतल लेंस अपसारी लेंस की तरह कैसे कार्य करता है। यानी उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, वहीं अवतल लेंस फैलाता है। देखो इधर, सबसे पहले हम जानेंगे उत्तल लेंस के बारे में। हमने यहाँ पे एक पृष्ठ बनाया, आप लोग बहुत सावधानी से देखिएगा। चित्रकला हमारी बहुत अच्छी है, आप जानते हैं, यूनेस्को से गोल्ड मेडलिस्ट है। इधर देखो, ये हमारे पास एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ को हम पहला पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पहला पृष्ठ। अब पहला पृष्ठ है तो एक बात तो क्लियर है, अभी हमने जैसा आपको बताया था कि इसको बनाने के लिए हमें दूसरे भी सतह की जरूरत पड़ती है और दूसरे सतह को हम दूसरे मार्कर से बनाएंगे। पूछो क्यों? पूछो। इसलिए ताकि आप समझ जाओ कि हाँ ये दो पृष्ठों से मिलकर बना है, एक ये पहला पृष्ठ और एक ये दूसरा पृष्ठ। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक बात और समझ लो कि इसके बाहर का माध्यम क्या है? विरल। इसके खुद के अंदर का माध्यम क्या है? कांच यानी कि सघन। जबकि बाहर का माध्यम क्या है? विरल यानी वायु। फिर से बताओ बउआ, बाहर का माध्यम क्या है? विरल यानी वायु। मतलब हम कहना ये चाहते हैं जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन और फिर सघन से विरल जाती है, यानी प्रकाश की किरण का दो बार अपवर्तन होता है। कितनी बार होता है? दो बार, क्योंकि दो बार माध्यम बदलता है। अब देखो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे ये एक पृष्ठ है और ये पृष्ठ अधूरा है, वक्र यानी गोली आकार का, कर्व के आकार का, और अगर ये पृष्ठ पूरा होता तो ये वक्राकार आकृति जो होती वो कैसी होती है? ऐसी होती जाके। अब कहोगे मास्टर ऐसी होती है, आप मेरी कला जानते नहीं हो, अभी जुड़े रहो, जानते रहोगे। आई एम एक्सपर्ट इन आर्ट एंड अ गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ अ यूनेस्को। अभी समझ गए? तो यहां से इसकी वक्राकार आकृति ऐसी होती, इसका वक्रता केंद्र इधर होता, जिसको हम क्या बोलेंगे? C1। क्योंकि पहले पृष्ठ को बनाने में आवश्यक केंद्रक बिंदु को हम प्रथम वक्रता केंद्र C1 कह सकते हैं। ऐसे ये दूसरी पृष्ठ है, इसको निर्मित करने के लिए आवश्यक जो केंद्रक बिंदु होता वो इस तरह से होता और इधर होता, इसको हम क्या बोलेंगे बउआ? C2। अब कहोगे माजरा क्या है मास्टर, कहना क्या चाहते हो? तसल्ली रखो, सब समझ जाओगे। अब बताओ इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहां होता है? लेंस के दोनों पृष्ठों के ठीक बीच में प्रकाशिक केंद्र होता है, जिसको या तो C से या कैपिटल O से प्रदर्शित करते हैं। एक वह रेखा जो इनके आर पार इन तीनों बिंदुओं से होकर के जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? मोकच। बताओ, इतनी बातें स्पष्ट हो गई। अब देखो बउआ, अब हम जो समझाना चाहते हैं वो आप प्रारूप के तौर पर बेहतर तरीके से समझ लो। जैसे मान लो कोई प्रकाश की किरण आती है, हमने यहां से एक प्रकाश की किरण का मूवमेंट ऑफ वे लेने की कोशिश की और ये प्रकाश की किरण को हम सीधा लेके चल रहे हैं। बहुत सावधानी से देखना पड़ेगा आपको, तभी समझ पाओगे। ये प्रकाश की किरण सीधी आके पहली सतह पर टकराई। अब प्रकाश कहां से कहां जाएगा? विरल से सघन। आपने शर्त पढ़ी है, जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब प्रकाश की किरण तो सीधे जाना चाहती है लेकिन अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब है कहां? अभिलंब परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे होता है। जब ये किरण तिरछी है तो इस पे 90 डिग्री के एंगल पे हमेशा इसके केंद्रक बिंदु से, पहले पृष्ठ को बनाने में आवश्यक केंद्रक बिंदु कौन सा था? ये
यही तो है। इसका केंद्र, इस पहली सतह का केंद्रक बिंदु कौन सा है? C1। C1 से यहां पे परपेंडिकुलर लाइन खींचो 90 डिग्री के एंगल पे, ये रही लाइन। इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे स्पष्ट हुआ कि इसके लिए जो हमने अभिलंब खींचा है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल, ये अभिलंब गया। अब प्रकाश की किरण तो सीधे जाना चाहती है, लेकिन प्रकाश की किरण बउआ सीधे नहीं जाएगी। हमने क्या बताया? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब अभिलंब की ओर झुक जाएगी, फिर कहाँ जाएगी? जो सीधे जाना चाहती थी वो हल्की सी नीचे की ओर झुक जाएगी। इतनी बात स्पष्ट हो गई? हुई कि नहीं हुई? अब प्रकाश की किरण फिर से बाहर निकल रही, देखो ना, दूसरी सतह से टकरा रही है। अब प्रकाश कहां से कहां जाएगा? सघन से विरल। हमने रूल आपको पढ़ाया है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। लेकिन दूसरी पृष्ठ के लिए अभिलंब कहां से लाए? दूसरे केंद्र से यहां से एक रेखा हम 90 डिग्री के एंगल पे लेके जा रहे हैं। ये दूसरा अभिलंब है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल बोलते हैं। ये पहला अभिलंब है तो n, दूसरा है तो क्या हो गया? n डैश। अब बताओ, अब ये दूसरी वाली प्रकाश की किरण फिर अभिलंब से दूर हटेगी। जाना कैसे चाहती है? सीधे, जैसी मुड़ी वैसी जाना चाहती है। लेकिन इस अभिलंब से दूर हटेगी तो दूर हट के बाहर कहां जाएगी? नीचे की ओर तो जाएगी। अब नीचे की ओर बनी चली जाती है, अर्थात जो प्रकाश की किरण सीधे जाना चाहती थी वो एक निश्चित बिंदु पर जाकर मिल गई। ये स्थिति उत्पन्न हुई। इसी कंडीशन को बउआ हम अपवर्तन की स्थिति के रूप में दर्शाते हैं। प्रकाश की किरण में एक बार नहीं बल्कि कितने बार अपवर्तन होता है? 2 बार अपवर्तन होता है। एक बार विरल से सघन, फिर दूसरी बार सघन से विरल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। गुड। अब हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि अपवर्तन वाली घटना कैसे क्या होती है, यानी अब उसमें वाले लेंस में, अवतल लेंस में। हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे अवतल लेंस के बारे में। बिल्कुल सेम तरह से है, लेकिन अवतल लेंस के दोनों वक्र पृष्ठ इसके विपरीत प्रकार के रूप को दर्शाते हैं। जैसे हमने ये पहला पृष्ठ मान लिया, इधर हमने ये बउआ दूसरा पृष्ठ मान लिया अवतल लेंस का। ये 2 पृष्ठों से मिलकर हमारा अवतल लेंस बना है, पहला पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ। अच्छा, इसका ये दूसरा वाला पृष्ठ अगर पूरा बना होता तो ये ऐसा बना होता। इसका केंद्रक बिंदु इधर होता, इसको हम क्या बोलेंगे? C2। इसका केंद्रक बिंदु अगर पूरा होता तो ये कहां होता? इसका केंद्रक बिंदु को हम क्या बोलते हैं बउआ? C1। इसका प्रकाशिक केंद्र C, जिसे हम O से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यहां से ये रेखा इस प्रकार से जा रही है, इसको हम क्या कह सकते हैं? मुख अक्ष। अब एक बात समझने की कोशिश करो, अगर मान लो यहां से कोई प्रकाश की किरण सीधी जा रही है, तो ये प्रकाश की किरण सीधी जा रही तो सीधा जाना चाहेगी, लेकिन बाहर का माध्यम क्या है? वायु। इसके अंदर का माध्यम क्या है? कांच। फिर से बाहर का माध्यम क्या है? विरल यानी वायु। आप समझ लो, विरल और वायु एक ही बात है। विरल का मतलब है हल्का, हल्की क्या है? वायु। अब यहां से ये प्रकाश की किरण सीधे जाना चाहती है, इसके लिए हम क्या खींचेंगे? अभिलंब। अभिलंब सदैव परपेंडिकुलर और ऐसी स्थितियों में केंद्रक बिंदु से खींचा जा सकता है। अब इसमें अभिलंब हम यहां से खींचेंगे। अब कहोगे उस वाले में उधर से खींचा था। हम जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण टकरा रही है उसी के केंद्र से खींचेंगे। उस वाले में प्रथम केंद्रक इधर था, इस वाले में प्रथम केंद्रक इधर है कि नहीं? तो यहां से हम अभिलंब खींचेंगे। ये रहा अभिलंब। अभिलंब को इंग्लिश में हम नॉर्मल कहते हैं। किससे प्रदर्शित कर दिया? n से। हमने रूल पढ़ा है, जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। यही तो पढ़ा है। तो इसमें अभिलंब की ओर कैसे झुकेगी? जाना तो वो सीधे चाहती है, झुकने से तात्पर्य सीधे ना जाके हल्की ऊपर की ओर मुड़ जाती है। बताओ, ये बात क्लियर हुई? इतनी क्लियर हुई? अब इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में फिर से इस सतह से टकराई प्रकाश की किरण। अब प्रकाश फिर से सघन से कहां जाएगा? विरल में। हमने आपको रूल पढ़ाया है, जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यही तो पढ़ाया है। अभिलंब किससे खींचेंगे? दूसरे केंद्र से। ये दूसरा अभिलंब यहां से जाएगा इस प्रकार से। ये लाला दूसरा अभिलंब है। ये अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल, तो ये n डैश हो गया। अब बताओ लाला, अभिलंब से दूर हटेगी तो प्रकाश की किरण जाना कैसे चाहती है? ऐसे सीधे जाना चाहती है, जैसी मुड़ चुकी है। लेकिन सीधे ना जाके दूर हटेगी तो और ऊपर जाएगी। अब ये ना कहना ये अभिलंब केवल इसके लिए है। ये वाला जो हमें दिख रहा है ये किसके लिए? पहली सतह के लिए। और दूसरी सतह के लिए अभिलंब कौन सा है? ये वाला। तो इससे दूर हटाओ तो दूर हटके कहां जाएगी? ऐसे ऊपर निकल जाएगी। अब समझ में आया? अवतल लेंस में प्रकाश की किरण दूर हट जाती है और उत्तल लेंस में पास आ जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, क्योंकि एक लेंस में एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपवर्तन होता है। दोनों पृष्ठों पर अपवर्तन होता है। उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण का मिलने का और अवतल लेंस में बिछड़ने का कारण यही है। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।